हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 की तैयारी में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9 मई 2023 वाला पीवाईक्यू पेपर, जिसमें कि 3 शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था, जिसमें कि 25x3 यानी कि 75 सवालों को कवर करने वाले हैं केवल एक ही वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, तो बिना किसी देरी के देखते हैं आज का पहला सवाल। सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सवाल है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है? तो वो है कनाडा, जो कि जी हाँ सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है, जबकि पाकिस्तान, नाइजीरिया, जापान जी हाँ ये शामिल है और कनाडा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ये सभी एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? तो वो है मध्य मंडल, जो कि वायुमंडलीय परत की सबसे ठंडी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कहा जाता है। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कहा जाता है। अगला सवाल है मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। जी हाँ, मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो वो है लावणी, जो कि महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाश्वती। जी हाँ, शाश्वती सेन 2004 से 5 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित प्राप्त करता है। वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है? तो वो कथक नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और दोस्तों, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका तीनों शिफ्टों के 25 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। सवाल है निम्न में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गमन में सहायता की? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो वो है हाइग्रोमीटर, जो कि हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है हाइग्रोमीटर का यूज। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किन राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम के कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान करना चाहता है? तो वो है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबालनामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? तो वो उन्होंने लिखी थी, मुताबिक खान ने लिखी थी। मुताबिक खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? तो वो है शाहजहां, जिन्होंने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था किन्होंने? शाहजहां ने। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2022 जीता? तो वो थे मैग्नस कार्लसन। जी मैग्नस कार्लसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवलीना बोरगोहेन। जी हाँ, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो वो है मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। मुक्केबाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, 2011 की संसद जनगणना से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों इससे भी क्वेश्चन लिए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। जी हाँ, कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य होता है यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 म्यांमार निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम के साथ म्यांमार जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ जी हाँ सीमा साझा करता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज। जी हाँ, प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 यानी कि 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने
की थी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और दोस्तों इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 472 मिलियन से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इस सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है 12 अक्टूबर 2022 तक? तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश किसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। जी हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, आसवन का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। आसवन इसका राइट आंसर। जी हाँ, आसवन एक प्रकार की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय जगजीत, जी हाँ, स्वर्गीय जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार और गजल गायक थे। जी हाँ, स्वर्गीय जगजीत सिंह जी एक लोकप्रिय संगीतकार और गजल गायक थे। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो एक लाइक, जी हाँ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जी हाँ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है? तो वो है अनुच्छेद 44 यानी कि आर्टिकल 44। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज के फर्स्ट शिफ्ट का 25वां एवं लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, जी हाँ, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथात्मक पुस्तक। जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथात्मक पुस्तक है। तो बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, जी हाँ, सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। संगम राज्य पांड्य की राजधानी मदुरै थी। जी हाँ, संगम राज्य पांड्य की राजधानी मदुरै थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश अधिकारी की गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वो है रेजिनाल्ड डायर। जी हाँ दोस्तों, किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वो था रेजिनाल्ड डायर। जी हाँ, रेजिनाल्ड डायर। तो बढ़ते हैं जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो वो हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी। जी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति पर ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो वो है कौटिल्य। जी हाँ दोस्तों, कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश, जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 2022 में विश्व खेलों की 2022 की मेजबानी की। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जी हाँ, भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार 6 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जी हाँ, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है? तो वो है महादेव पहाड़ियाँ, जो कि पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है, जबकि अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और इलायची पहाड़ियाँ ये पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है और महादेव पहाड़ियाँ एक हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जी हाँ, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो वो है कतर देश ने। जी हाँ, 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी कतर देश ने। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश निम्न में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश जो है सिक्किम राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। अगला सवाल है दोस्तों, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? तो वो है प्रार्थना कक्ष। जी हाँ दोस्तों, चैत्य का क्या अर्थ है बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में? तो प्रार्थना कक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति 79 यानी कि 79 ईयर्स की आयु तक 200 की मासिक पेंशन के हकदार है। जी 200 रुपये मासिक पेंशन के हकदार है। तो बढ़ते हैं बिना किसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल में कितना टैक्स स्लैब वर्गीकृत है? तो वो 4 है। जी दोस्तों, जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं? टैक्स स्लैब तो 4 वर्गीकृत हैं। जी दोस्तों, 4 टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्यौहार देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के 3 रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
राष्ट्रीय जी हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की जी हाँ पारित किया था। जी हाँ पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 की स्थिति के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर 2022 की स्थिति के अनुसार 11 भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? तो माइक्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? तो माइक्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है? तो वह है अंतःमंडल, जो कि पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है, अंतःमंडल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से पंडित बिरजू महाराज को जी हाँ सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वो गर्भ कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, वो गर्भ कहलाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाँ दोस्तों चार्ल्स डार्विन, जी हाँ चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया। जी हाँ दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जी हाँ इसके राइटर हैं चार्ल्स डार्विन। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र सरकार ने हाल ही में युवा 2.0 योजना युवा 2.0 स्कीम शुरू की है। यह 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए एक प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम यानी कि मेंटरिंग प्रोग्राम है। जी हाँ 30 वर्ष के कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे। कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे। कनौज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जी हाँ सेकंड शिफ्ट का लास्ट एवं 25वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी देवी या देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है? तो वह है भगवान शिव, जो कि उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा या उत्सव से संबंधित नहीं है। जबकि भगवान बलभद्र जी हाँ भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा जी हाँ ये रथ यात्रा उत्सव से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1918 यानी कि 1918 में महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि जी हाँ दोस्तों अब हमारा स्टार्ट हो चुका है थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा का क्वेश्चन है टमाटर में मुख्यतः जी हाँ मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो ऑक्सैलिक अम्ल यानी कि ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक का संबंध पंडवानी नृत्य शैली से? तो वह है तीजन बाई। जी हाँ तीजन बाई का संबंध पंडवानी नृत्य शैली से तीजन बाई का संबंध। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप द स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड फंक्शन बिकम्स इन्फिनिटली इलास्टिक। जी हाँ इन्फिनिटली इलास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप महिला 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? तो वो न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है विटामिन सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जी हाँ 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो है भारत। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों रामपुरवा बैल जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था को अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया। जी राष्ट्रपति भवन में रखा गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस अगेंस्ट ओड्स। जी हाँ एस अगेंस्ट ओड्स की एक आत्मकथात्मक पुस्तक इसकी जी हाँ सानिया मिर्जा की एक आत्मकथात्मक पुस्तक। जी हाँ सानिया मिर्जा की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम है एस अगेंस्ट ओड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द ईयर 1949 यानी कि 1949। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है जी हाँ प्रगलन कहलाते हैं। जी हाँ वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है वह प्रगलन कहलाता है। जी हाँ प्रगलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है
रंगाराजन, जी हाँ, रंगाराजन कमेटी इज एसोसिएटेड विद एस्टिमेशन, जी हाँ, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, जी हाँ, एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगाराजन कमेटी इज एसोसिएटेड विद एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है, तो दिमित्री मेंडेलीव जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है, दिमित्री मेंडेलीव। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे, तो वो हैं पंडित रविशंकर। निम्न में से ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे, तो वह है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों छठ पूजा के त्यौहार के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है, तो वह है सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। जी हाँ, सूर्य देव की आराधना किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को मार्च 2000, जी हाँ, मार्च 23 1931, जी हाँ, जी हाँ, 1931 में, जी हाँ, 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मार्टियाना गर्त कहाँ स्थित है, वो है प्रशांत महासागर में। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मार्टियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध धमेक स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है धमेक स्तूप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 1/3 से अधिक नहीं होती है। जी हाँ, राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा के में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 यानी कि 1/3 से अधिक नहीं होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है 2022 तक भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है, तो वो है माले। जी हाँ दोस्तों, 2022 तक भारत का पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है, तो वो माले इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मानक यामियोत्तर भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। जी हाँ, भारत की जो मानक यामियोत्तर भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर 2 यानी कि 22 तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। जी हाँ, तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 गर्भ के चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021 द्वारा कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 24 सप्ताह कर दिया गया है। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 मेरी पॉलिसी मेरा, जी हाँ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया 2022 यानी कि 2022। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों थर्ड शिफ्ट का आज का, जी हाँ, पहला कर रहा है दोस्तों, लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को कालबेलिया नृत्य के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को कालबेलिया नृत्य के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका तीनों शिफ्ट के 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। और वीडियो को दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और इसी प्रकार की प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, जिससे कि हम मोटिवेट हो और इसी प्रकार के वीडियोज लाते रहें। और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।